है ना? घर से दूर एक घर बनाने चले थे और बनते बनते बन गया ये महल। क्या बात है। पहले आप बड़े भैया। हाँ, पहले मैं। मुझे हनुमान के साथ जाना चाहिए था काका। नहीं अंगद, इस कार्य का अगला कदम हनुमान को अकेले उठाना होगा। कदम उठाया नहीं काका, कदम उड़ाया है उसने। क्या बन गया है वो काका? एक देव? तुम्हारे लिए हनुमान सदा वही रहेगा जो वो था, एक भाई स्वरूप मित्र। मित्र? मित्र वही जो साथ दे सके। मेरे पास अब इस महाबली हनुमान को देने के लिए है ही क्या? अपने मोल को कम मत समझो अंगद, तुम किष्किंधा के राजकुमार हो, महान सम्राट वाली के सुपुत्र। महान? मेरे पिता बलवान थे, महान नहीं। कह तो सही रहे हो, पर उसकी कमियों के आगे उसकी खूबियों को मत भूलो अंगद। वाली हम सब के लिए प्रेरणा था, शक्ति, साहस, वफादारी और शूरवीरता का प्रतीक। मुझे उसके जाने का उतना ही शौक है जितना तुम्हारा हमारे बीच में आने की खुशी। मैं? हर पिता चाहता है कि उसके बेटे का कद उससे ऊंचा हो अंगद। तुम्हारे अंदर वाली के लगभग सारे गुण हैं, और साथ ही अपने पिता के अवगुणों से सीख प्राप्त करने की क्षमता भी। मृत्यु में भी अपने पिता का सर ऊंचा करना है तो ऐसा जीवन जियो जहां संसार तुम्हें वाली के नाम से नहीं, वाली को तुम्हारे नाम से जाने। विचार करो मेरी बात पर, तब तक मैं उपचार निकालता हूँ नील और नल के जानलेवा जोश का। वो दोनों चाहें तो घास के ढेर से भी अभेद से अभेद महल खड़ा कर सकते हैं, उनको छोड़िए। ये बताइए अब हनुमान का क्या? हनुमान की चुनौतियां अब बढ़ने वाली हैं। उसकी पहचान तो बदल गई है, पर अब इस नई पहचान को उसे पहचानना होगा। पर ये परिचय उसे देगा कौन? उसके पिता, और कौन? मेरी राहों के जैसे हवा से बना एक पहाड़। क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हो? मैं सम्राट सुग्रीव का वफादार हूँ, एक वानर, वायु पुत्र हनुमान। वायु, वायु, वायु। पिताजी, यकीन ही नहीं होता काका कि जिस हनुमान के साथ मैं बचपन में डाल डाल झूलकर इमली तोड़ता था, वो एक देव है, वायु का पुत्र। पर वायु तो हवा है, दिखता है, मतलब प्रकट होता है या? हवा की दिशा और दशा आज तक कौन समझ सका है बेटा? हमारी तरह हनुमान भी वायु को देख नहीं सकेगा, पर उसका एहसास जीवन भर रहेगा। क्या हर शिशु की पहली किलकारी वायु को समर्पित नहीं? उसकी पहली सांस, जन्म से लेकर मरण तक हमारी हर सांस वायु पर ही तो निर्भर है। एक फूंक से उसने हमें जो जीवन दिया, अंतिम सांस निकलते ही वही जीवन उसके पास। हमने धरती और सागर की सीमाओं को देखा है, उसे लांघा है, पर वायु की सीमा किसने देखी है? जिसकी प्रचंडता बड़े बड़े पर्वत को ढेर बना दे, जिसका बहाव उड़ते बीजों को रेगिस्तान में फैलाकर उसे जीवित कर दे।
वायु का प्रभाव सदा के लिए है बेटा।